Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is always end the day with a positive thought. No matter how hard the things were, tomorrow's a fresh opportunity to make it better. So topic of the day is structure of atom, Bohr-Bury's rule, that is n plus n rule and principles to fill electron in an orbit from chapter 2 structure of atom class 11th. तो जैसे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं दैट फिलिंग कैसे करनी है ऑर्बिटल्स में, ऑप्पा प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको उसमें थोड़ा सा बताया था। तो उससे पहले हमने एनर्जीज देखी, तो उसके लिए सबसे पहले रिलेटिव एनर्जी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आर गिवन बिलो। तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल्स में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी एनर्जी कम होती है, और हाइड्रोजन एटम के लिए क्या सिस्टम है और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए क्या सिस्टम है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमेशा 1s में फिल होता है। तो मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमारे पास n वैल्यूज इंक्रीज होंगी, दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा। तो 1 2 3 4 और हमें पता है 1 में 1s होता है, 2 में 2s और 2p होता है, 3 में 3s 3p और 3d, सिमिलरली 4 में 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये जिस तरह से ऊपर एटॉमिक इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह से एनर्जी भी ऊपर मूव करते टाइम इंक्रीज होती है। पर जब हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है 1s, फिर 2s और फिर 2p की एनर्जी आती है और फिर 3s की एनर्जी आती है, देन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s, देन 4d एंड देन 5p सो ऑन ऊपर मूव होती रहती है एनर्जी। और इसमें एक चीज देखने वाली ये है, यहाँ पे मैंने जो शेल्स बनाई है ये 3 ऑर्बिटल p में होते हैं, इसलिए 3 बनाए हैं सर्कल्स। यहाँ पे 5 बनाए हैं तो 3d है और 4d में 5 है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है एनर्जी का डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए वो डिफरेंट होता है, और वो इस तरह से होता है। सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ये सारा ट्रेंड है। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में इसीलिए पहले वो बताया था क्योंकि उसमें ट्रेंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कैसे करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने वो पैटर्न याद किया था जिगजैग मोशन वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इन द फॉर्म ऑफ अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो इसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे बोहर्स-बरी रूल। बोहर्स-बरी रूल क्या आता है? n प्लस n रूल। इसमें n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l हमारा एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर है। इसमें फॉर एग्जांपल हम 4s की बात करें तो 4s में n हमारे पास 4 है और l हमारे पास 0 है। तो 4s के लिए हमारे पास n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी 4। 3d के लिए हम n प्लस l रूल फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। तो n प्लस l की वैल्यू जैसे वेरी करेगी उसी तरह से ऑर्बिटल की एनर्जी वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल 4s के लिए n प्लस l 4 है और 3d के लिए n प्लस l 5 है, तो इसीलिए 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है। More is the n plus l value, more is the energy, therefore 4s has a lesser energy than 3d orbital. Next question is arrange the following orbital in the increasing order of energy 2p, 3d, 4f, 5s and 5f. इन सब के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले n वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर l वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसके बाद उन वैल्यूज को प्लस करके देखोगे n प्लस l वैल्यूज, तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑर्डर आएगा जिसमें आप देखोगे आपके पास सबसे कम वैल्यू आ रही है 2p के लिए, उसके बाद आपके पास दो वैल्यू सेम आ रही है 3d और 5s के लिए। बट अगर दो n प्लस l वैल्यू सेम आएंगी तो फिर n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। 5s में n हमारे पास 5 है और 3d में n हमारे पास 5 है, तो इस केस में हमारे पास 3d की एनर्जी कम होगी, 5s की एनर्जी ज्यादा होगी, उसके बाद 4f की एनर्जी और देन वी हैव अ 5f की एनर्जी। तो ये ट्रेंड है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल आपको दिए गए हैं उनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, आपको बोहर्स-बरी रूल यूज करके इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एन एटम। तो हमारे पास 3 तरह के प्रिंसिपल्स हैं, ऑफबास प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
ऑफर्स प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली to the various orbitals in increasing order of energies starting from the orbital of the lowest energy। सबसे पहले lowest energy और then जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे तो increasing order में energies के orbital मेंशन करते जाएंगे। So according to Pauli's exclusion principle, no two electron in an atom can have all the four quantum numbers same. Two electron present in an atom can have maximum of 3 quantum numbers same. That is, they can be present in the same shell, they can be present in the same subshell and same orbital, but they must have opposite spin. So their spin quantum number will be different. If one spin is in clockwise direction, other spin is in an anti-clockwise direction. So we can say that according to Pauli's principle, an orbital can have a maximum 2 electrons with opposite spin. The orbital with the 2 electron is called filled orbital, while the orbital having a 1 electron is called half filled orbital. अब half filled और fully filled orbital होते क्या है? जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल में, तो उसको हम बोलते हैं filled orbital। और जब हमारे पास एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अ हाफ filled orbital। इसको आप स्क्वायर बॉक्स की तरह भी बना सकते हो और सर्कल में भी बना सकते हो, क्योंकि ये मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ s ऑर्बिटल बनाया। इट कैन बी 1s, इट कैन बी 2s, इट कैन बी 3s। और इसको यहाँ कंप्लीट एरोज में बनाया, यहाँ पे आप इसको हाफ एरोज में भी ड्रॉ कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स हाफ एरो में ही सबमिट करने हैं। कोई भी फिलिंग हाफ और फुल ऐसे नहीं करनी इनकम्प्लीट सी। या तो सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ करो या फिर सबकी स्पिन फुल रखो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दिस रूल स्टेट्स दैट व्हेन मोर देन 2 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज आर अवेलेबल, the electron will first occupy these orbitals singly with parallel spins and then the pairing of electron will take place। कहने का मतलब ये है कि अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास p ऑर्बिटल है या हमारे पास d ऑर्बिटल है, तो उसमें 5 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो उन सबकी एनर्जी सेम होती है। फॉर एग्जांपल 3p में जितने भी ऑर्बिटल हैं सबकी एनर्जी सेम होगी, 2p में जितने ऑर्बिटल है सबकी एनर्जी सेम होगी। उस टाइम पे जब आपको फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, सबसे पहले सिंगली फिल करने हैं, देन उसके बाद आपको पेयरिंग करनी है। तो दिस इज अ फिलिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। और अगर आप इसको इस तरह से फिल कर देते हो 2 इलेक्ट्रॉन एक में और 1 इलेक्ट्रॉन एक में, तो ये गलत वे है और इसी तरह से यहाँ पे भी रॉन्ग है। सबसे पहले आपको हाफ फिल्ड ही करने हैं। आफ्टर हाफ फिल्ड और पेयरिंग कैन स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं p ऑर्बिटल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ वन यहाँ पे आएगा। दिस इज अ करेक्ट, बट यहाँ पे चेंज है। तो 4s के टाइम पे पहले हाफ फिल्ड और देन फिर पेयरिंग करेंगे, ये ध्यान रखना। सिमिलरली वैसे ही 5s के केस में करना है आपको। 5s के केस में आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो पहले हाफ फिल्ड और देन फिर पेयरिंग करेंगे, तो ये 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। और अगर आप ऐसे करते हो बीच वाला ऑर्बिटल खाली रख देते हो, तो ये गलत है। जब तक ये वाला फिल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा। और दिस इज द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जो मैं आपको भी बता रही थी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल s में हमें पता है एक ऑर्बिटल होता है तो उसकी एनर्जी तो एक से वही होगा, बस एक। p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है अगर वो एक ही शेल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2p, 3p, 4p, तो 2p के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, 3p के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। 2p और 3p की एनर्जी सेम नहीं होगी, बट 2p के अपने तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। ऐसे ही d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है और ऐसे ही f ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और डीजेनरेट स्टेट, दोज आर हैविंग अ सेम एनर्जी। तो यही चीज हुंज रूल ने हमें बताई थी कि जब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो पहले वो सिंगली फिलिंग करेंगे, फिर वो पेयरिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3d2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन जो दूसरा आएगा वो यहाँ पे आएगा। ये नहीं है कि आप पहले वाले सारे कॉलम खाली छोड़ दो और आगे जाके फिलिंग करो, ये नहीं करना। ये करेक्ट वे है फिलिंग का कि सबसे पहले वो हाफ फिल्ड होंगे, फिर अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 6वां जो आएगा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे जाएगा और वो भी जाएगा ऑपोजिट स्पिन में। ये इसीलिए क्योंकि इसके सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
Till then, keep watching, like and subscribe my channel, share it with your friends and try to write the electronic and orbital configuration. आप बहुत सी मिस्टेक्स कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप स्मॉल p लिख देते हो. अगर आपको p ऑर्बिटल लिखना है तो दिस इज नॉट अ स्मॉल p. आप लोग क्या करते हो, आप लाइन के ऊपर लिख देते हो और बोलते हो कि हमने लाइन से बाहर लिखा तो ये स्मॉल p है. स्मॉल p स्मॉल अल्फाबेट हमेशा इस तरह लिखा जाता है. तो मेक श्योर दिस इज अ राइट वे टू राइट द p ऑर्बिटल, दिस इज अ रॉन्ग वे. इसी तरह आप लोग d ऑर्बिटल में भी गलती करते हो. आप d ऑर्बिटल इस तरह से लिख देते हो, फॉर एग्जांपल 3d 4d 5d, तो ये गलत है. आपको d जब लिखना है 3d तो इस तरह से लिखना है. ऐसे ही आपको s के लिए करना है. s इस तरह से लिखना है, कैपिटल S मत लिखना. 1s 2s इस तरह से नहीं लिखना, इस तरह से लिखना है 1s 2s. इस चीज का ध्यान रखना. आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरा पॉइंट. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.